काहेला आइल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, पकड़ैबा ता दुख बड़ी होई मोरी मैया। अरे जाए निरदैया, आ जइहे भैया जाए निरदैया। ट्रेंडिंग की तो सच बात है, मैं खुद ग्लोबल और उसमें छा गई थी पूरा। मैं खुद टॉप 10 ट्रेंडिंग में रही हूँ, 9वें नंबर पे मैं लगभग 2 हफ्ते तक रही हूँ और अभी भी मैं उसमें मुझे लगता है कि 20 या 21 नंबर पे हूँ इसलिए अभी। और खेसारी भैया भी तारीफ़ किए थे कि हम लोग 3-3 बजे तक खेसारी भैया का गाना गाए थे। तो शिल्पी जी को भी बुलाने वाले यही हैं सबसे पहले पटना में भी, और मुझे भी बुलाने वाले यही हैं। तो एक कहते हैं ना कि इंसान काम तो करता है लेकिन उसको परखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। खेसारी भैया के साथ फर्स्ट टाइम मुझे गवाया था भैया ने। उनके साथ जो मैंने बाबू आओ ना गाया, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर कहूँ तो अखिलेश कश्यप भैया का भी है। और मतलब कि समझ लीजिए कि अखिलेश भैया ने बोला कि एगो गाना आइल बा, मैटर बहुत सुंदर है। बोले भैया हाँ। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं और आज पहली बार भोजपुरी गॉसिप के कैमरे पर पकड़ाई है। पता है कौन? पुदीना गर्ल। जी हाँ, पुदीना इतना ज़्यादा वायरल हो चुकी है और अब लगातार एक और गाना आया था, बाबू आओ ना। भाई साहब वो भी आग लगा चुके और अभी कल ही गाना रिलीज हुआ है, लग गई आग। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के साथ और पावर स्टार पवन सिंह के साथ धमाकेदार शुरुआत और अब बवाल बवाल तरीके से स्टेज प्रोग्राम। और हो क्यों ना हो, पहली बार जानेंगे उनसे अपने स्टाइल में। लेकिन सबसे पहले अनुपमा जी का अपने चैनल पर स्वागत करें। स्वागत है पुदीना जी। सबसे पहले तो चैनल पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, भोजपुरी गॉसिप, उसमें जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम है, नमस्ते है। और पहचानते तो सभी लोग हैं और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहले तो पुदीना, क्या कहना चाहेंगे? बस पुदीना जैसा पवन भैया ने सोचा था उससे कई लाख गुना ज़्यादा अच्छा निकला। और पवन भैया ने बोला था कि अनुपमा ये गाना कुछ अलग मैटर करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बोल्ड आवाज़ है, तुम बिंदास गाती हो, एक बार गाओ। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा लक और पवन भैया मुझे इतना बड़ा मौका देंगे और सरस्वती माता की इतनी बड़ी कृपा होगी और वो गाना हिट से भी सुपर हिट हो गया। तो मैम जरा एक लाइन जरा पहले हो जाए पुदीना का अपनी लाइन गाती हूँ। काहेला आइल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, पकड़ैबा ता दुख बड़ी होई मोरी मैया। अरे जाए निरदैया, आ जइहे भैया जाए निरदैया। पवन सिंह के साथ ये पुदीना कैसे आपको मिला? किस तरीके से हुआ? क्या क्या बात हुई कि भाई आखिरकार पवन जी ने आपको पवन सिंह के साथ ड्यूट कैसे मिला ये गाना आपको? मैं शुरू से ही पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो उनकी टीम मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम की है। वो है आदरणीय मुन्ना बर्मन भैया की टीम। तो मुन्ना बर्मन भैया ने मेरा लाइव भी किया था, सब चीज़। तो उन्होंने एक दो लिंक वो मेरा भेजते रहते थे, पवन भैया को ऑलरेडी किया, पवन जी देखिए अच्छा गाती है। तो आदरणीय मेरे पास विक्की भैया का कॉल आया था। उस दिन मेरी बुआ का तिलक था। तो मैं विक्की भैया बोले कि कहाँ हो? मैंने कहा भैया मैं तो जा रही हूँ गाँव। तो बोले क्यों? मैंने कहा बुआ का तिलक है। तो ना तुमको आरा आना है। तो हम बोले कि आरा क्यों आना है? तब भैया के साथ गाना गाना है और बहुत ज़रूरी है। तो हम बोले हाँ। बोले महाराज सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं आपको, पवन सिंह जी हमको गवाएंगे? तो हाँ रे पगली। तो अमित सिंह जी के थ्रू उन्होंने मुझे बात कराई पवन भैया से। पवन भैया के आओ, और बहुत अच्छा गाना है, ब्लास्ट गाना है, ब्लास्ट मैटर अभी कोई गाया नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम गाओ, तुम स्टेज टाइप का तुम्हारा वोकल भी है इसलिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग पहुँचे और देन गाए। उसके बाद 2 दिन बाद जब लॉन्च हुआ तो पूरा तो ब्लास्ट ही कर गया। आपको पुदीना गाना करीब करीब वेब म्यूजिक के कई सारे चैनलों पर जो रिलीज़ किया गया है, 500 मिलियन प्लस आई थिंक 15 दिन पहले ही था और अब पता नहीं कितना है। ट्रेंडिंग 1 महीने तक रहा। यूट्यूब इंडिया की तो बात कर ले, कहते ग्लोबल ट्रेंडिंग में ही रहा है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? पुदीना से एक नई पहचान मिली है और बहुत जितने लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए हैं अब। और जहाँ तक बात रही कि ट्रेंडिंग की तो सच बात है, मैं खुद ग्लोबल और उसमें छा गई थी पूरा। मैं खुद टॉप 10 ट्रेंडिंग में रही हूँ, 9वें नंबर पे मैं लगभग 2 हफ्ते तक रही हूँ और अभी भी मैं उसमें मुझे लगता है कि 20 या 21 नंबर पे हूँ। और पूरे वर्ल्ड में मैं 40 या 41 नंबर पे हूँ। तो ये सब है कि स्टेज और सारी चीज़ें मिला के। लेकिन पवन भैया का ये हिट गाने ने मुझे अलग ही वो दिया। और उसके बाद बाबू आओ ना, फिर झिझिरिया, फिर कूलर, मतलब अलग अलग तरीके के गाने इसलिए। सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, बगल में ये जो शख्स हैं इनके बारे में ज़रा तारुफ कराइए, क्योंकि आप ऑफ कैमरा काफ़ी लड़ाई कर रहे थे तो इसीलिए मैंने कहा पहले तारुफ कराइए आप। नहीं नहीं, ये हमारे टिंकू भैया हैं और इनका नाम टिंकू तूफान है।
टिंकू तूफान केसरी, बट हम लोग इनको टिंकू जी बुलाते हैं। और वो बहुत टिंकू जी या पल पल ना माने टिंकू जी या वही वाले हैं क्या? नहीं, उनसे थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन ठीक है जैसे भी है। बहुत ही अच्छे इंसान तो नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब इंसान नहीं है, व्यक्ति है, ये क्या बात हुई? मतलब क्योंकि हम लोग का जो केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छा है। और टिंकू भैया को मैं शुरू से ही, मैं पहली बार पटना आई थी तो मुझे याद है कि मैं इन्हीं के स्टूडियो में आई थी रिकॉर्डिंग करने। और उसके बाद जब टिंकू भैया ने मेरा वोकल सुना तो भैया ने बोला कि अच्छा गा रहे हो अनुपमा, मेहनत करोगी तो बहुत आगे जाओगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्डिंग्स मेरे होते हैं वो वही यहीं से होते हैं। खेसारी भैया का भी जो गाना आया था, मतलब आने भी वाला है, जितने भी गाने वो यहीं से मेरे रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा विश्वासी स्टूडियो में मतलब मैं वैसे तो जाती नहीं, सभी स्टूडियो में लिए अच्छे हैं, लेकिन मेरे से घर से नज़दीक भी पड़ता है और टिंकू भैया में बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए। ऐसा क्या कर दिए हैं जी जो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं? अरे ये सब On क्या the हम screen बताएं। कर रहे हैं हाँ, सर। वही मैं कह रहा हूँ। कुछ हम इसके बारे में अब क्या बोल सकते हैं। ये देखिए, इनके जब पटना आई थी ना, तो जब पहले का गाना हम इनका गवाए थे शायद अमरूद। अमरूद गाना, अमरूद ना मिली कुछ गाना था। तो इनका वॉइस हमको बहुत अच्छा लगा था। इनके बारे में हम जानते नहीं थे, ये गोरखपुर से हैं, तो इनके बारे में जानते नहीं थे। जब आवाज़ सुने ना तो हम कहें कि आप कहाँ थे इतने दिन से, आप इतना बढ़िया गा रहे हैं, कहाँ थे भैया? उस दिन आवाज़ भी थोड़ा लगा था, तो हम कहे कि आवाज़ क्यों लगा हुआ है? तो भैया बहुत हम प्रोग्राम करते हैं। इनको जानने के बाद मैं सर्च किया प्रोग्राम इनका, सर्च करने के बाद जाए चंदा है यूट्यूब पे, वो देखे अरे यार ये कलाकार बहुत अच्छी है, ये आखिर थी कहाँ, पटना में तो जय जय हो जाएगा। फिर कंटिन्यू यहाँ आके गाने हाँ, लगे भैया ने एकदम। मुझे बुला लिया। भैया ने बोला कि तुम आओ, मेरे से जितनी हेल्प, क्योंकि शिल्पी राज को भी भैया ही बुलाने वाले हैं फर्स्ट टाइम पटना में। और मुझे बात अच्छे से पता है क्योंकि थोड़े तो भैया से इस बीच मैं क्लोज हो गई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर काम से मतलब स्टूडियो मेरा ज़्यादा नहीं हो पाता। तो टिंकू भाई को मैं जब भी फ़ोन करती हूँ कि भैया एक रिकॉर्डिंग है ना, देखिए ना, 2:30 बजे भी अगर कॉल करूँ तो बंदा उठ के काम करते हैं। इसलिए अभी, और खेसारी भैया भी तारीफ़ किए थे कि हम लोग 3-3 बजे तक खेसारी भैया का गाना गाए थे। तो शिल्पी जी को भी बुलाने वाले यही हैं सबसे पहले पटना में भी, और मुझे भी बुलाने वाले यही हैं। तो एक कहते हैं ना कि इंसान काम तो करता है लेकिन उसको परखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो टिंकू भैया में ये है कि अंतरा जी को भी गवाए थे, गोरी तोरी चुनरी वाल लाल लाल रे, और बहुत अच्छा हिट हुआ था। इन्होंने जिस पे भी हाथ रखा है, बाई नेचर हुआ या बाई किसी भी चीज़ हुआ, कि कभी भी हम लोग को मतलब कि दिक्कत नहीं महसूस हुआ। ये लगता है कि हाँ कोई अपना है जो जिसके पास हम लोग जाकर, मैं रात रात भर रिकॉर्डिंग करती हूँ यहाँ पे। कभी नहीं मन करता तो यहीं पे सो जाते हैं, हाँ कि भैया अब नहीं गाएंगे, ठीक है। फिर सुबह उठ के, क्योंकि मैं कार्यक्रम ज़्यादा करती हूँ तो कार्यक्रम से मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो 2 दिन में ही मुझे कम से कम 20 गाना गाने रहते हैं। तो हम लोग यहीं पे खाना पीना सब, टिंकू भैया के पास कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए भी जुड़ाव ज़्यादा हो जाता है कि अपनी की तरह अपना घर, इसलिए। पुदीना के बाद आप बैक टू बैक खेसारी जी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाबू आओ ना, उसके बाद लग गई आग जो आपका कल ही रिलीज़ हुआ है। खेसारी जी के साथ केमिस्ट्री कैसे बॉन्डिंग हुई? खेसारी भैया के साथ फर्स्ट टाइम मुझे गवाया था भैया ने। उनके साथ जो मैंने बाबू आओ ना गाया, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर कहूँ तो अखिलेश कश्यप भैया का भी है। और मतलब कि समझ लीजिए कि अखिलेश भैया ने बोला कि एगो गाना आइल बा, मैटर बहुत सुंदर है। बोले भैया हाँ। तो उस टाइम मैं सीतामढ़ी में कार्यक्रम में थी, तो सोना जी के यहाँ जो हमारे बहुत हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो उनके कार्यक्रम, मैंने कहा सोना जी देखिए ना स्टूडियो है आसपास। तो बोले क्या हो? मैंने कहा खेसारी भैया का गाना गाना है और ऐसा सब बात है। तो उन्होंने बात की अखिलेश कश्यप भैया से, तो बोले कि ठीक है गवाता हूँ। तो सीतामढ़ी में एक छोटा सा स्टूडियो है मदन और नवीन भैया का, वहाँ पे गई, वहाँ पे गाया। मैं गा के गाने भेजते रही, 2 बार में गाए तब जाके वो गाना वो हुआ, और अगले दिन सुबह में लॉन्च हो गया। जिस टाइम मैं गाना गा रही थी उस टाइम भैया वीडियो कर रहे थे, और वोकल में डबिंग में उन्होंने कर लिया, और फिर उसके बाद मेन वोकल चढ़ाया, और फिर वो भी गाना ट्रेंडिंग में चला गया। खेसारी जी का भी एक फिल्म आई है आशिकी, देखा क्या? अभी तक तो नहीं। अभी तो कार्यक्रम खत्म हुआ। अभी कल मेरा, परसों मेरा लास्ट कार्यक्रम था देवी जी के साथ, लेकिन अब देखूंगी क्योंकि टाइम नहीं, इनको भी लेके जाएंगे। ये तो वैसे फिल्म का ट्रेलर आया है अभी, मैं कुछ नहीं अभी देख पाई हूँ, लेकिन अभी देखूंगी। अब आज 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 कंप्यूटर में लगा के देखो, क्योंकि खेसारी भैया का हम लोग कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी गाना भी रहे तो भी हम लोग देखते हैं। आपने देखा? नहीं अभी तो नहीं देखा, लेकिन क्योंकि हम लोग कार्यक्रम में बिजी है, छठ के रिकॉर्डिंग में बिजी हैं। रिकॉर्डिंग में बहुत मतलब बहुत, अभी देखिए कितना बाहर बाहर में भी बहुत भीड़ लगा हुआ है। सही बात है।